आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम अगर अच्छे इंसान होते तो आज हम पर ये नौबत ही नहीं आती। पद्मा, पद्मा, तुम्हारा पति किसी और से शादी कर रहा है। अगर मैंने एक लड़के की ख्वाहिश की तो वो गलत है क्या? अगर लड़का पैदा हो गया होता तो उसको डीसी बनाकर मैं अपना सर ऊंचा करके घूमता। मेरे नाम पर एक घर है, मैं उसको दे दूंगा। मजदूरी करके अपना जीवन चलाना। मुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है। आज के बाद ये पद्मा किसी से भी मदद नहीं मांगेगी। मेरी तीनों बेटियों को रानियों जैसा पालूंगी मैं। साना, खाना रख दिया है, मैं चलती हूँ। हेलो। ए शांता, हमारे पास सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। भागवती जी के लोग पैसे मांग रहे हैं। 2000 रुपए लेकर आओ। क्यों मेरे पेट पर लात मारते हो? नहीं हो पाएगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। मेरे पास पैसे का पेड़ लगा है क्या? मैं एक पैसा भी नहीं दे पाऊंगी तुम्हें। इतने दिनों तक तुम्हें झेलना ही काफी है मेरे लिए। तुम्हारे जीने से अच्छा मर जाना ही बेहतर है। मर जाओ तुम। शांता, क्यों इस तरह से बात कर रही हो? तुम्हारा पति फिर से पीकर आया है क्या? पीकर मर जाता तो परवाह नहीं करती पद्मा। उधार ले लेकर मेरी जान ले रहा है वो भी किससे उधार लिया है पता है? वसूली भागवती से। ब्याज वाली भागवती? ये कौन है? पड़ोस के गांव वाली है बेटी। उनका पेशा है उधार देना, फिर मार पीट कर वसूली करना। अगर देने में देर हो गई तो घर में घुसकर बर्तन सामान सब सड़क पर फेंक देते हैं। इस जमाने में भी इस तरह के लोग रहते हैं क्या शांता दीदी? अरे उनके बारे में क्यों पूछती हो बेटी? इंसान नहीं है वो, राक्षस है। और ये उससे जाकर उधार लेकर आ गया। कभी कभी मुझे लगता है पद्मा, ऐसा पति होने से अच्छा है कि वो मुझे खुद ही छोड़ जाए तो मैं सुकून से रहूंगी। शांता दीदी, आप रोना बंद कीजिए। कौन है वो वसूली वाली भागवती? मैं जाकर उससे अभी बात करती हूँ। 2 दिन लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐसा? जाकर थोड़ा समय मांगते हैं, आप चलिए मेरे साथ। अरे नहीं 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 बेटी, इन सब चीजों में तुम दखल मत दो। अगर तुमने मेरी मदद की तो वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मत करो। मेरी फूटी किस्मत मैं खुद देख लूंगी। चलती हूँ पद्मा। तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना बंद करो। कह रहे थे कि कोई बहुत बड़ा गुंडा है। क्या हुआ अब? ये सब तुम्हारे भाई शकुनी का ही आइडिया है, उससे ही पूछो। बोलना। आप चिंता मत करो दीदी, वो लोग जल्दी खाली कर देंगे। 2 दिन में खाली हो जाना चाहिए, नहीं तो इस घर में लौटना नहीं तुम दोनों। अरे भाई, कुछ भी करके ये काम पूरा कर दो ना। 2 घर छोड़ने के बाद तीसरा घर ढूंढने की शक्ति इस शरीर में नहीं बची है। मम्मी, पापा कुछ कह रहे हैं, सुनो तो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं राजी। सुमा, सहना, यहाँ आओ तो।
मेहंदी भिगो दी है, लगवा लो, ठंडक महसूस होगी। ऐसे कैसे उधार देकर जबरदस्ती पैसा छीन लेते हैं माँ? ये तो गलत है ना। माँ, मुझे पिसी हुई मेहंदी नहीं चाहिए, ट्यूब वाले चाहिए। ये वाली मेहंदी अच्छी होती है, चुपचाप लगवा ले तो। उधार देने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या कोई लोन कंपनी चला रहे हैं या फिर कोई सिक्योरिटी रख कर दे रहे हैं? और इन सब के बिना वो कैसे लोगों को डरा सकते हैं? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अरे रे 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 रे, तुम इस तरह रूल्स फूल्स करती रहोगी तो गांव में रहने वाला कोई भी किसी को उधार नहीं देगा, समझी? नहीं माँ, पर इस काम के लिए उधारी वसूल करने वाले मारेंगे पीटेंगे ऐसा कहते हैं वैसा करते हैं क्या? शांता जो है वो जरा ज्यादा ही डर गई है बस। चल यहाँ बैठ जा। इसे लगाते समय मेरी माँ कहती थी अगर मेहंदी का रंग लाल हुआ तो उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अब तुम तीनों में से किसका पति किससे ज्यादा प्यार करता है वही देखना है। हाँ हाँ, जैसे आपके पति का प्यार उबलकर आपके हाथ को गुलाबी कर देता था, है ना पद्मा दीदी? बड़ी दीदी के हाथ तो दबाने से ही लाल हो जाते हैं, मेहंदी लगाने से पता नहीं क्या होगा। हमारे रोमांटिक जीजाजी पता नहीं कहाँ पे हैं। चुप रहना तू। माँ, स्नेहा दीदी को भी लगा दो। उनसे शादी करने वाला लड़का उनसे कितना प्यार करेगा देखना है। सही कह रही हो, वो मुझसे पहाड़ जितना प्यार करेगा और कोई काम नहीं है ना उसे। अब भी वो मेरे बारे में सोचते हुए लेटा होगा। यही होगी मेरी होने वाली पत्नी। मेरी माँ की बहू। बेटा, मंदिर में सरला को देखकर जब तुमने कहा कि ये कौन है मैं नहीं जानता, तो एक सेकंड के लिए मैं घबरा ही गई थी। तुम्हारी ये नटखटपन से सब तुम्हें पसंद करने लगते हैं बेटा। सॉरी, गलती से हो गया। हाँ। क्या हाँ? तुम जब छोटे थे तो सरला काकी कह के उनके घर में बैठे रहते थे, तुम्हें याद है? तब कितनी छोटी थी पूर्वी। आज देखा उसे तुमने? अरे रे रे, मेरे बेटे को भी शर्माना आता है, ये पता चल गया है। अरे रे रे रे, यानी कि एक ही दिन में उसने तुम्हें दीवाना बना दिया है। तुम्हारी सारी बातें मैंने सुनी बेटा, तुम्हारा कहना भी सही है, वही होगी हमारी घर की बहू। हाँ हाँ माँ, ठीक है माँ।